आप अस्तित्व के उतने ही महत्वपूर्ण अंग हैं जैसे आपका हाथ आपके शरीर का अंग है, आपका पैर आपके शरीर का अंग है, आपकी आँख आपके शरीर का अंग है। आप जो चाहते हैं हाथ तुरंत करने लगता है, आप जो देखना चाहते हैं आँख तुरंत देखने लगती है, तुरंत आपके अंग की डिमांड को आप तुरंत पूरा करते हैं। वैसे ही आप अस्तित्व के अंग हैं। अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कहा जिस क्षण आपके भीतर कोई मांग उठती है उसी समय अस्तित्व रूपी परमात्मा आपकी उस मांग को पूरा कर देता है। जो चाह आपके भीतर उठी उसी समय वो स्वीकृत हो जाती है, अस्तित्व उसे ग्रांट कर देता है, स्वीकृत कर देता है, लेकिन आप तक पहुंचती नहीं। आपको तुरंत दे दी जाती है लेकिन आप तक पहुंच नहीं पाती। कारण क्या है? अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कहा आप रिसीविंग मोड में नहीं होते, यानी आप उसको प्राप्त करने की अवस्था में, उसको प्राप्त करने के भाव दशा में, उसको प्राप्त करने के मोड में नहीं होते, इसलिए आपको नहीं मिलती। उदाहरण के लिए भाव दशा में होना बहुत जरूरी है, रिसीविंग मोड में होना बहुत जरूरी है। जैसे मूसलाधार बारिश हो रही है, आप खुले आसमान के नीचे खड़े हैं, आप बहुत प्यासे हैं, लेकिन सिर्फ खुले आसमान के नीचे खड़े रहने से आपकी प्यास नहीं बुझ जाएगी। आपको प्यास बुझाने के लिए रिसीविंग मोड में होना पड़ेगा। जो पानी बरस रहा है उसके लिए चुल्लू बांधनी पड़ेगी और उसको मुंह तक ले जाना पड़ेगा, तब प्यास बुझ पाएगी। पानी तो दे दिया गया लेकिन आपकी प्यास नहीं बुझ पा रही। क्यों? क्योंकि आप रिसीविंग मोड में नहीं। जैसे आप चाह करते हैं वैसे आपको दे दिया जाता है अस्तित्व के द्वारा, लेकिन आप रिसीविंग मोड में नहीं होते, इसलिए चीज़ें आपको नहीं मिलती। अब प्रश्न उठता है रिसीविंग मोड में कैसे हुआ जाए? रिसीविंग मोड में होने का एक ही सर्वाधिक शक्तिशाली उपाय आज तक पृथ्वी पर पैदा हुआ है। अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कहा जो व्यक्ति जितना ही अधिक धन्यवाद के भाव से भरा होता है, कृतज्ञता के भाव से भरा होता है, उसके भीतर अस्तित्व के द्वारा दी गई सभी चीज़ों को पाने की पात्रता पैदा हो जाती है। सभी चीज़ों को पाने की पात्रता पैदा हो जाती है। आपको पता है दुनिया में जितने धर्म पैदा हुए हैं सभी धर्मों में तरह तरह के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ सभी धर्मों में कॉमन है। उस चीज़ का नाम क्या है? उस चीज़ का नाम है प्रार्थना। और अगली सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूँ, प्रार्थना का अर्थ मांगना नहीं होता। प्रार्थना का अर्थ मांगों की सूची प्रस्तुत करना नहीं होता। प्रार्थना का अर्थ धन्यवाद के भाव से झुक जाना। हे प्रभु तुमने ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो तुम्हें मिला है उसके प्रति कृतज्ञता से झुक जाना, यही प्रार्थना का सार है। लेकिन प्रार्थना के नाम पर तुम सिर्फ मांगते रहते हो, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, कभी धन्यवाद के भाव से झुकते नहीं। मंदिर में जाते हो तो मांगों की सूची लेकर जाते हो, प्रार्थना में बैठते हो तो मांगों की सूची लेकर बैठते हो। प्रार्थना का अर्थ मांगना नहीं होता, धन्यवाद के भाव से भर जाना। जब तुम धन्यवाद के भाव से भर जाते हो, जैसे तुम किसी कंपनी में काम करते हो, कंपनी के मालिक के पास रोज जाते हो और कहते हो आपने मुझे ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, प्रमोशन भी नहीं दिया, रहने को रेजिडेंस भी नहीं दिया। रोज जाते हो कोई ना कोई चीज़ मांगते हो, ये भी नहीं दिया, 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 ये भी दिया। वो कितने दिन तक टॉलरेट करेगा? एक दिन आपको गेट आउट कर देगा। अगर उसी व्यक्ति के पास आप जाएं और कहें आज मैं आया, आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ,
आपने मेरा इंक्रीमेंट कर दिया। कुछ तो उसने किया ही है अब तक, जो कुछ किया है ऐसी 2-4 चीज़ों को याद करके जो उसको याद भी नहीं होंगी। आपके यहाँ नौकरी करते करते मेरे बच्चे पल गए, मेरी गृहस्थी बन गई, मेरे बेटे की शादी हो गई। इसके लिए भी धन्यवाद, उसके लिए भी धन्यवाद, इसके लिए भी धन्यवाद। जब तुम धन्यवाद दोगे उसके दिल में आएगा और क्या ना दे दूँ इसको, और क्या ना दे दूँ इसको, और क्या ना दे दूँ इसको, जिससे इसकी खुशी बढ़ जाए, जिससे इसका आनंद और बढ़ जाए। ऐसे जब तुम प्रार्थना में बैठते हो, मांगो नहीं। मांग मांग कर तो तुमने देख लिया है, कुछ नहीं पाए। तुम धन्यवाद देना शुरू करो, उन चीज़ों को याद करो जो तुम्हें मिली ही हुई है।